सीआरपीसी का चैप्टर 2 देखने के बाद आज हम देखते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पावर ऑफ कोर्ट्स। इसके अंदर हम सीआरपीसी और बीएनएस दोनों के चैप्टर पढ़ेंगे और दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन है वो भी आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पावर ऑफ कोर्ट्स। जो बीएनएस है उसके अंदर भी ये चैप्टर नंबर 3 ही दिया हुआ है और जिसका नाम है पावर ऑफ कोर्ट्स। अब पहले हम सीआरपीसी का ये चैप्टर देखते हैं। सीआरपीसी में सबसे पहले नंबर पे बताया गया है सेक्शन 26 जिसका नाम है कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। वो कौन से कोर्ट है जहाँ पे जो ऑफेंसेस है उनको ट्राई किया जा सकता है। तो देखिए आईपीसी के अंदर जितने भी ऑफेंसेस है उनको ट्राई करने के लिए 3 कोर्ट दी गई है। पहली कोर्ट है हाई कोर्ट पहले नंबर पे, दूसरी कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन और तीसरी है जो कि फर्स्ट शेड्यूल जो है सीआरपीसी का उसके अंदर मेंशन है वो कोर्ट। तो 26 सेक्शन के अंदर हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है कि ट्रायल कहाँ-कहाँ हो सकता है। तो हाई कोर्ट के अंदर हो सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर हो सकता है और जो फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट्स दी गई है उनके अंदर हो सकता है। अब उसके अंदर एक प्रोविजो है जिसके अंदर ये बोला गया है कि 376 से लेकर 376 ई तक जितने भी ऑफेंसेज है जो ई तक खत्म होते हैं, ए बी वाले वो सारे इंक्लूडेड जो है, रेप से रिलेटेड जितने भी जो केसेस है सेक्शन है उन सबको जहां तक हो सके फीमेल जज ही लेगी। तो जहां तक प्रीफर करेंगे वो क्या करेंगे, फीमेल जज होनी चाहिए, ये एक प्रोविजो में मेंशन है। अब सेकंड क्लोज 26 का जो सेकंड क्लोज है वो कहता है कि अगर अदर लॉ का मैटर है, अदर लॉ का मैटर अगर है तो वहां पे एक तो हाई कोर्ट होगा और दूसरा जो कि सेकंड जो भी शेड्यूल में मेंशन कोर्ट है वो होगा। तो ये 2 कोर्ट होंगे। तो ये 26 सेक्शन हमें जहाँ पे भी ऑफेंसेस ट्रायल हो सकते हैं वहां के बारे में बताता है। अब आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है जुडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। जो जुवेनाइल्स होते हैं, जुवेनाइल कौन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे ऑफेंस करते हैं उनको जुवेनाइल्स बोलते हैं। तो जुवेनाइल का जो मैटर है वो उसके बारे में यहाँ पर जुडिक्शन दी गई है 27 के अंदर। अब देखिए जुवेनाइल्स के लिए हमने जो एक कोड बना दिया जिसका नाम है जेजे कोड। तो जितने भी ऑफेंसेज है जो जुवेनाइल से रिलेटेड है, जहाँ पे एक चाइल्ड है वो अगर ऑफेंस करता है तो वो सारे जेजे कोड के अंदर जाते हैं। ठीक है, जेजे एक्ट के अंदर जाते हैं। तो अब ये जो जेजे एक्ट है उसके अंदर देखिए 18 ईयर्स जो है वो बच्चे की एज बताई गई है कि 18 ईयर के माइनस अगर बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो वो जेजे एक्ट के अंदर लायबल होता है। पर यहाँ पे जो जुवेनाइल है उसकी एज जो है वो लेस देन 16 ईयर्स दी गई है। यहाँ पे जुवेनाइल को सीआरपीसी के अंदर लेस देन 16 ईयर बताया गया है कि 16 साल से अगर कम का बच्चा, 16 साल से अगर कम की एज का बच्चा ऑफेंस करता है तो वो जुवेनाइल है। ठीक है, तो अगर 27 है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली 27 के हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली है कि वो ऑफेंसेस नहीं आएंगे जो डेथ और एलआई से रिलेटेड है क्योंकि वो इसके अंदर नहीं हो सकते हैं पनिशेबल। उसके बाद में सेकंड है अगर पर्सन को बुलाया जाएगा तो वो कोर्ट के अंदर आएगा। सेकंड क्लोज ये कह रहा है। थर्ड क्लोज ये कह रहा है कि वो माइनस 16 साल का बच्चा होगा। और फोर्थ क्लोज ये हो रहा है कि फोर्थ क्लोज ये कह रहा है कि अगर ये मैटर आता है तो कौन ट्राई करेगा। तो ये जो पावर है वो सीजीएम को दी गई है या फिर एनी कोर्ट। पहली तो जाएगी सीजीएम को, दूसरी चीज बोल रही है कि एनी कोर्ट जो कि चिल्ड्रन कोर्ट है, मतलब एनी कोर्ट जो कि चिल्ड्रन एक्ट से रिलेटेड जो कोर्ट है उसमें जाएगी। सेकंड है। थर्ड है इन एनी अदर लॉ, कोई अगर दूसरा लॉ है जहां पर भी उस बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है या फिर उसकी रिहेबिलिटेशन हो सकती है यूथफुल ऑफेंडर के साथ, तो उसको वहां भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो 27 है उसके अंदर जो मैटर है वो पहली बात डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ से पनिशेबल नहीं होना चाहिए। सेकंड हमको ध्यान रखना है कि उस पर्सन को लाया जाएगा तो वो कोर्ट में आएगा और सेकंड है उसकी एज है वो 16 साल से कम होनी चाहिए। चौथा जो है वो ये बोलता है कि अगर मैटर है वो किसको भेजा जाएगा, तो सबसे पहले वो मैटर सीजीएम को भेजा जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद में कोई ऐसी कोर्ट जो चिल्ड्रन एक्ट के अंडर आती है तो उसमें भेजा जाएगा। और तीसरा वहां पर भेजा जाएगा जहां पे उस बच्चे का ट्रीटमेंट हो सके, ट्रेनिंग हो सके या रिहेबिटेशन हो सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हालांकि अब ये जो सेक्शन है ये बीएनएसएस में हट चुका है, अब ये सेक्शन यहाँ पे नहीं है क्योंकि जेजे एक्ट में वैसे भी ये सब कवर अप हो जाता है और जेएनएल्स के लिए बहुत अच्छे प्रोविजन उधर दिए गए हैं। तो अब वो है, अब ये जो नई वाली सीआरपीसी है में ये प्रोविजन नहीं है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 28। जो सेक्शन 28 है उसका नाम है
सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, वो सेंटेंस जो हाई कोर्ट और सेशन जज पास कर सकती है। ठीक है, मतलब कौन कौन से पनिशमेंट हमको हाई कोर्ट दे सकती है, कौन कौन से पनिशमेंट हमको सेशन कोर्ट दे सकती है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट कौन से ऑफेंस कौन से सेंटेंस दे सकती है, तो जो भी लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब है वो कोई भी सेंटेंस हाई कोर्ट दे सकती है। तो हाई कोर्ट सबसे बड़ी कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। फिर सेशन जज देखिए, सेशन जज के बराबर ही होता है एडिशनल सेशन जज। देखो असिस्टेंट होता है वो एक लेवल नीचे होता है, पर एडिशनल जो होगा वो सेशन के बराबर ही होगा। इसमें भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो एडिशनल बराबर लेवल का होता है और असिस्टेंट होता है वो नीचे लेवल का होता है। तो असिस्टेंट और अगर सेशन जज अगर कोई पनिशमेंट है तो वो सारी पनिशमेंट दे सकते हैं जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। पर अगर वो डेथ पेनल्टी देते हैं तो डेथ पेनल्टी के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है असिस्टेंट सेशन जज। इसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। तो असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 साल की सजा दे सकता है। तो आपको 10 साल याद रखना है, 10 साल की सजा असिस्टेंट दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद में ये यहाँ तक पूरा होता है। ये सारे जो है ये सेक्शन यहाँ पे पूरा होता है, जिसमें हाई कोर्ट है वो क्या देगा, कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो लॉ प्रिस्क्राइब करती है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस दे सकता है। अगर डेथ पेनल्टी है तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेगी। असिस्टेंट सेशन जज है वो अप टू 10 ईयर्स दे सकता है। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 29, जिसका नाम है सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। अब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का तो हमने देख लिया, पर मजिस्ट्रेट भी तो है, जैसे फर्स्ट मजिस्ट्रेट हुआ, सेकंड मजिस्ट्रेट हुआ, सीजेएम हुआ। तो वो कौन से सेंटेंस दे सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सीजेएम। सीजेएम की पनिशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो जो सीजेएम है वो 7 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकता है, अप टू 7 ईयर्स। अब उसके बाद में आता है जेएम 1। जो जेएम 1 है वो पनिशमेंट दे सकता है 3 ईयर्स की और फाइन दे सकता है 10,000 रुपीज की। जबकि राजस्थान जो है उसके अंदर ये जो फाइन है वो 50,000 रुपए तक है। पर नॉर्मली ये 10,000 तक का फाइन दे सकता है और 3 साल की सजा दे सकता है। उसके बाद में आता है जेएम 2। जो जेएम 2 जो है वो 1 साल की सजा दे सकता है और 5,000 रुपए फाइन दे सकता है। हालांकि अब बीएनएसएस में ये सारे पनिशमेंट चेंज हो चुके हैं कि वो हम आगे पढ़ेंगे, पर सीआरपीसी अगर जिनके आ रही है या दोनों ही सब्जेक्ट जिनके आ रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना होगा और क्या चेंजेज हुए वो भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सीजेएम 7 साल की सजा दे सकता है, जेएम है वो 3 साल की और 10,000 रुपए तक का फाइन, और जेएम 2 है वो 1 साल की सजा और 5,000 रुपए तक का फाइन। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 ये बोल रहा है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, अगर मान लो कि आपने कोई फाइन आप पे लगा है और आपने वो फाइन है वो पे नहीं करा है, तो आपको कितनी सजा हो सकती है, उस सजा के बारे में बताया गया है। सेक्शन 30 हम देखते हैं।